अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हर इंसान बड़ी परेशानियों का तज़किरा करता है और इनसे निजात के रास्ते भी ढूंढता है, लोग भी इसका हल बताते हैं। अगर हम गौर करें तो एक चीज़ ऐसी है जिसने बहुत से मसाइल को जन्म दिया है और वो है अदम बर्दाश्त, गुस्से का बहुत ज़्यादा आना, किसी को बर्दाश्त ना करना और फिर कहना कि गुस्से पर कैसे काबू पाएँ। नाज़रीन, कहते हैं कि सुकरात एक दिन अपने शागिर्द के हमरा बाज़ार से गुज़र रहा था। सुकरात से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, आप भी यकीनन जानते होंगे। यूनान का वो फ़लसफ़ी जितनी इल्म व हिकमत की बातें, दानिश की बातें, फ़लसफ़े की बातें उन्होंने की हैं, शायद ही किसी ने की हैं। उनके शागिर्दों में जहाँ बहुत से शागिर्द थे तो कुछ नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि अफलातून भी उनका शागिर्द था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने शागिर्द के हमरा सुकरात बाज़ार से गुज़र रहे थे कि अचानक एक शख्स रास्ते में मिला जिसने आते ही सुकरात को गलीज़ गालियाँ बकना शुरू कर दी। वो गालियाँ बकता जा रहा था और सुकरात अपने शागिर्द के हमरा आगे बढ़ता जा रहा था। वो ना सिर्फ सुकरात को गालियाँ दे रहा था बल्कि उसके घर वालों को, ख़ानदान को गंदी से गंदी गलीज़ गालियाँ दे रहा था। नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो जितनी ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, सुकरात सुनकर मुस्कुराने लगा और आगे बढ़ता गया। वो शख्स तंग आकर गालियाँ देने वाला जो था वो मुंह में बुड़बुड़ाने लगा और एक तरफ को चल दिया। शागिर्द ने पूछा कि आपने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, इतनी उसने गंदी गालियाँ दी हैं, आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, उसको रोका क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? सुकरात ने हाथ से इशारा किया और खामोशी से चलते रहने का कहा। चलते चलते वो सुकरात के घर तक पहुंच गए। सुकरात ने अपने शागिर्द को घर से बाहर ठहरने का कहा और ख़ुद घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद सुकरात जब वापस आया तो उसके हाथ में एक नहायत गंदा गलीज़ तौलिया और उससे भी ज़्यादा गंदे कपड़े थे। यूँ लगता था जैसे उसने किसी कचरे के ड्रम से निकाले हों। उसने वो तौलिया और वो कपड़े अपने शागिर्द को पकड़ाए और कहा कि तौलिया से अच्छी तरह अपना मुंह साफ़ कर लो और ये कपड़े पहन लो। और ये कहकर सुकरात अंदर चला गया। कुछ ही लम्हों बाद वापस आया तो वो शागिर्द वैसे ही खड़ा था और उसने वो तौलिया और कपड़े फेंक दिए थे। सुकरात ने पूछा कि आपने तौलिए से मुंह साफ़ नहीं किया और कपड़े नहीं पहने? शागिर्द ने बरहमी का इजहार तो ना किया लेकिन उसके चेहरे से खफगी अयां थी। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं इतने गंदे तौलिए से अपना मुंह साफ़ करूं और ये अपने कपड़े उतार कर इतने गलीज़ कपड़े पहन लूं। सुकरात ये सुनकर मुस्कराया और उसने कहा, बहुत खूब। वो शख्स जो गालियां दे रहा था, गलीज़ बातें कर रहा था, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं अपना साफ़ सुथरा लहजा, अपना साफ़ सुथरा दिमाग और जहन उसके हवाले कर दूं। शागिर्द को ये बात समझ में आ गई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स किसी को गालियां दे रहा है, किसी को बुरी बातें कर रहा है, अगर आप भी उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं तो दोनों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। इसका वाहिद हल ये है कि किसी को इग्नोर किया जाए, उसकी बातों का जवाब न दिया जाए। आपने देखा होगा कि राह चलते हुए, बाज़ार जाते हुए आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, तो गाड़ी को आगे निकालने के चक्कर में इधर से गुजरता है तो गाड़ी आपस में लगते लगते बचती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर आपकी नज़रें चार हों तो वो आपको मुख्तलिफ इशारे करते हैं, गुस्से से महसूस होता है कि वो गालियां दे रहे हैं। और कुछ लोग अपने हाथ से अजीबोगरीब किस्म के इशारे भी कर देते हैं गुस्सा दिलाने के लिए। और आपने अक्सर देखा है कुछ लोग गाड़ी पीछे लगा देते हैं और वो रोक कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का मशगला होता है किसी महफिल में किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को तैश दिलाना। नाज़रीन इकराम, ये उन लोगों का शेवा है जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अगर आप साफ़ सुथरे जहन के मालिक हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके दामन पर, आपके बातन पर किसी किस्म का कोई छींटा ना पड़े, तो आप इन गलीज़ बातों का और ऐसे लोगों की बातों का जवाब ना दीजिए। ये काम थोड़ा मुश्किल तो लगेगा लेकिन आप थोड़ी सी मशक करेंगे तो आपको इससे बड़ा लुत्फ़ आएगा और आप देखेंगे कि बहुत से मसाइल का हल इससे निकल आएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।